समस्याएं हैं उन पर भी एक शिक्षक, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ज़्यादा अच्छे से प्रकाश डाल सकता है। तो यही सोचते हुए आज हम यहाँ पर एक जो हमारे गुरुजी हैं, जो एक शिक्षक रह चुके हैं, अब सेवानिवृत्त हैं, बल्कि प्रधानाचार्य रहे हैं, इनसे बातचीत करने के लिए आए हैं। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं सरकार की खूबियों और उसकी खामियों को बारीकी से। सबसे पहले आप परिचय दीजिए अपना। मैं सुभाष चंद्र ग्राम रानीपुर से हूँ जी। और मेरा जो जॉब रहा है वो शिक्षक रहा है, मैं शिक्षक रहा हूँ। सर यहाँ मैं पूछना चाहूँगी, आपने लगभग कितने साल किया शिक्षण का कार्य? मैंने सन 1980 से शिक्षण कार्य शुरू किया और मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ 2016 में। 36 साल लगभग मैंने सेवा की है विद्यालयों में। जी। अच्छा सर, तो एक बात बताइए, अब की बार किसकी सरकार आनी चाहिए या आएगी, आपको क्या लग रहा है? देखो, सरकार जो वर्तमान चल रही है, योगी सरकार जी, उत्तर प्रदेश के अंदर, इससे मैं आनी चाहिए। हालांकि कुछ और जिनसे मुझे शिकायत है, परंतु राष्ट्रवाद के नाम पर, एक दूरदर्शिता के नाम पर, समाज को सुकून की ज़िंदगी देने के नाम पर, अपनी छोटी छोटी परेशानियों के होते हुए भी सरकार योगी जी की ही आनी चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ। तो आपको क्या लगता है, ऐसी क्या खूबी है सरकार में? हम जनता में घूम रहे हैं, काफ़ी घूमे हम, और आप एक शिक्षक बने हुए, किसान भी हैं आप, तो किसानों की काफ़ी सारी समस्याएं हमारे सामने हैं। जैसे वो कह रहे थे कि पशु बहुत घूम रहे हैं, ये सबसे बड़ी समस्या निकल के आती है। तो इस बारे में क्या कहेंगे, क्यों आनी चाहिए, क्या खूबी लगी आपको? देखो, जो ये भाजपा सरकार है, मतलब मैं ये मानता हूँ रहा है, वो एक प्रकार से राजा ही कहलाएंगे। हम लोग प्रजा हैं, तो ऐसी स्थिति में प्रजा कि एक तो सुरक्षा पूरी तरह से है, और जो सरकार के मेन कार्य होते हैं, वैसे मुख्य कार्य गवर्नमेंट का होता है कि बाहरी शक्तियों को रोकना, बाहरी शक्तियों से आक्रमण को रोकना, उनके लिए अपनी मजबूत स्थिति तैयार करना। इस क्षेत्र में केंद्रीय सरकार, हमारी मोदी सरकार पूर्ण रूप से सफल रही है। आसपास में पाकिस्तान तो चलो हमारे सामने कुछ भी नहीं है, पर चीन जैसे शक्तिशाली देश को भी हमारे सामने हम पर सोचता तो है मन मन में, पर उस कंडीशन में ये सरकार पूरी तरह खरी उतरी है। दूसरे काम जो होता है गवर्नमेंट का, वो होता है देश के अंदर शांति स्थापना करना। इसमें भी सरकार पूरी तरह से सफल रही है। जो जनता है यहाँ की, उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। जब कोई दिक्कत होती है तो जो पुलिस वालों की ये 100 नंबर की गाड़ी चल रही है, वो तुरंत उस समस्या का हल कर देती है। दूसरी ओर पुलिस की दबंगई भी कंट्रोल में है, अर्थात पुलिस अनावश्यक किसी को नहीं सता रही है। कुल मिलाकर दूसरे स्तर पर भी ये सरकार खरी है। तीसरे जो होता है देश के अंदर पैसे की व्यवस्था, मुद्रा का प्रबंध करना, इस मामले में भी गवर्नमेंट सही है। यानी कि सरकार की जो मुख्य जिम्मेदारियां हैं, उस दृष्टिकोण से मैं चाहता हूं कि यह सरकार ही। बछड़े बहुत घूम रहे हैं, इस चीज़ से त्रस्त हैं वो लोग, तो ऐसे में आपको क्या लगता है, आप क्या कहना चाहेंगे जनता के लिए इस बारे में? हाँ, ये बात है। मैं भी एक किसान हूँ, तो में एक ऐसी समस्या पैदा हो गई है कि पशु खुले घूम रहे हैं और फसलों को नष्ट कर रहे हैं। इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। उनका प्रबंधन ठीक न होने के कारण गांव के अंदर बछड़े घूमते फिरते रहते हैं। ये वर्तमान सरकार के लिए चुनौती है। अभी जनता जो है वो राष्ट्र हित की बात बुद्धिजीवी वर्ग ही सोचेगा, परंतु जो आम जनता है वो तो अपनी छोटी सी दिक्कत को समझते हुए कि भाई ये सरकार में ऐसे हो गया, तो वो विपक्ष में मत कर सकती है। तो इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। जी। तो अभी आपने सारी अच्छी बातें बताई हैं सरकार की, लेकिन जैसे आप भी बता रहे हैं शिक्षक रहे, सरकारी कर्मचारी रहे, तो पेंशन की आजकल बड़ी बात चल रही है फेसबुक पे, तो कुछ क्या कमी रही, किसमें सुधार होना चाहिए? हाँ, इसमें गवर्नमेंट जो वर्तमान सरकार है, हम जो पेंशन को हालांकि 2005 से समाप्त कर दिया है केंद्र सरकार ने, पर कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो पेंशन के अंतर्गत आते हैं और उसे सरकार तैयार नहीं हो रही है। दूसरी ओर जो विपक्षी पार्टी है अखिलेश यादव की ओर से ऐसा समाचारों में और टीवी पर आ रहा है, फेसबुक पर भी देखा है कि वो पेंशन बहाली की बात कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में सरकार का दायित्व है। हाई कोर्ट ने जो पीछे 2006 में स्कूल एड पर आए थे, उनकी पेंशन को हमारे माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने स्वीकार कर लिया है और ये कह दिया है कि
जो विद्यालय अनुदान सूची पर 2006 में आए थे वे पेंशन पाने के हकदार हैं। उसमें लगभग 5200 टीचर आते हैं। तो ये बात सरकार के कान तक चली गई है। अब क्योंकि आदमी का मत है, ऐसी स्थिति में जब दूसरी गवर्नमेंट यानी कि दूसरा विपक्ष पहले से ही बयानबाजी कर रहा है कि भाई हम पेंशन बहाल कर देंगे, तो ऐसी स्थिति में भी अपने लोगों का मन न बदल जाए तो इस ओर ध्यान देना चाहिए, पेंशन को लागू करना चाहिए। उस श्रेणी में मैं भी आता हूं। मैं बिल्कुल निजी व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूं, पर जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है उसके होते हुए भी 16 जून 2021 को हम ये निर्णय हो गया था, परंतु सरकार उसको मानने को तैयार नहीं है। ऐसे मुद्दों पर चूँकि मताधिकार एक ऐसी अधिकार है जिससे सरकार उलट पुलट हो जाती है, तो इस ओर सरकार ध्यान दे तो ज़्यादा बेहतर है। अगर नहीं देगी ध्यान तो आपको नहीं लगता कि कुछ हानि उठानी पड़ सकती है? बहुत हानि उठानी पड़ेगी। हमारे देश के अंदर जो शिक्षक व्यवस्था है वो अब चूँकि असंतुष्ट हैं शिक्षक बहुत। हालांकि मैं बीजेपी का समर्थक हूँ, उसके और कामों से बहुत खुश हूँ, पर यहाँ होकर विवश होना पड़ जाता है कि भाई उनका कहना यही है कि टीचर वर्ग को की अनदेखी कर रही है यह सरकार। अब टीचर एक ऐसी चीज़ है जो प्रचार का एक बहुत बड़ा माध्यम है, तो इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। जी, तो जैसे जो यहाँ की सीट आती है वो बिजनौर विधानसभा में आती है और यहाँ का जो टिकट है वो सुची मौसम चौधरी जी को मिला है, जो पहले भी पूर्व विधायिका यहाँ की रही हैं, दोबारा से उन्हें टिकट हुआ है। तो उनके बारे में क्या कहेंगे, आपको कैसा लगा उनका कामकाज? मैंने उसको बाई फेस देखा ही है। एक बार पिछले जब चुनाव में आई थी, अब से 5 वर्ष पूर्व आई थी और आज तक आई नहीं है। केवल उन्होंने पोस्टर में ही देखा है। मोदी लहर के कारण उनकी भारी विजय हुई थी और संभावना अब की बार भी बन रही है, पर लोगों में आज एक आए थे उधर से उनका प्रचार करने के लिए। अब मैंने अपने गांव रानीपुर में उनको घुमाया तो ये शिकायत सुची मौसम चौधरी की आई कि वे अपने विधानसभा क्षेत्र के गांवों में आई नहीं है। मेरी यदि ये आवाज़ उन तक जाए तो इस चीज़ पर ध्यान दें अपने आप, परंतु फिर भी अपने चुनाव को बढ़िया तरीके से ले जाने के लिए उन्हें घर घर घूमना ही पड़ेगा। जी, तो दीजिए अपने इस वीडियो के बारे में। ठीक, बिल्कुल ठीक प्रश्न किया जी। देखो, सर्वोपरि देश है और राष्ट्र हित में सोचकर कम से कम बुद्धिजीवी वर्ग को मतदान करना है आज की कंडीशन में, जिससे कि हम अगर गलत मताधिकार का प्रयोग कर देंगे, गलत हाथों में देश चला जाएगा। अब गलत और सही क्या है, हालांकि इस पर भी अलग अलग व्यक्तियों का तर्क होता है। तो मैंने जो अनुभव किया है वो यही किया है कि इस गवर्नमेंट ने, इस सरकार ने, यूनियन जनता है हमारे यहाँ की, मान लिया बिजनौर विधानसभा को ही ले लीजिए, गांव में निवास करने वाले व्यक्तियों को उन्हें एक्सप्रेस वे पर चलने का मौका कहाँ मिलता है, उन्हें तो गांव में रहना है। तो गांव की सड़कों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया है, चाहे वो ग्राम प्रधान के नियंत्रण में रही हो या ग्राम पंचायत सदस्य के नियंत्रण में रही हो। हर गांव में, चाहे हमारा गांव रानीपुर ही क्यों न हो या और भी गांव आसपास के हैं, जो उनके मुख्य एंट्री के रास्ते हैं वे बिल्कुल बेकार पड़े हुए हैं। तो मैं यही संदेश देना चाह रहा हूं कि मतदान तो भाई फिर भी अगर सरकार के कान पर जूं नहीं चलती, इस ओर ध्यान नहीं देती, फिर भी इन छोटी सी गलतियों को सुधारने के लिए हमें बहुत बड़ा कदम उठाना नहीं चाहिए और अपने जो निर्वाचित विधायक होंगे अपील करनी चाहिए, उनसे संपर्क करना चाहिए और उन विधायकों को भी जो जीत कर आएंगे, जिताया है, वोट दिया है, वो मतलब उनसे हम संपर्क करें, उनकी छोटी मोटी समस्याओं की ओर भी ध्यान दें। केंद्र सरकार अपना काम कर रही है, राज्य सरकारों को अपना काम करना चाहिए, क्योंकि ये चुनाव राज्य सरकार का है। इसलिए विधायक की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो गांव के मार्गों की ओर ध्यान दे, चाहे वो प्रधान के माध्यम से कराए, जिला पंचायत सदस्य के माध्यम से कराए जी। ये मेरा संदेश है। मताधिकार का दुरुपयोग न करें और राष्ट्र हित को ध्यान में रखकर अपनी सुरक्षा को देखते हुए मतदान करें, यही मेरी लोगों से अपील है जी।
तो देखिए यहाँ हमने आपकी बातचीत कराई सुभाष जी से, जो एक टीचर रहे और मार्गदर्शन करते हैं, जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया, और बहुत अच्छी बातें यहाँ इन्होंने बताई। यहाँ पर सरकार का अच्छा पक्ष भी रखा गया और साथ साथ ही जो खामियां हैं वो भी इस वीडियो में बता दी गई हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि बारीकी से हम लोग समझ सकें और अपना मताधिकार हमें किस तरह प्रयोग करना चाहिए एक शिक्षक के मार्गदर्शन में, ये चीज़ें हम सोच सकें। हम जल्दी आपके भी गांव में किसी नुक्कड़ चौराहे पर ज़रूर आपसे मिलेंगे और आप भी तैयार रहिएगा अपने विचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।